हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट इन्वेस्टमेंट और मोर स्पेसिफिकली डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो हमने डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में क्लासीफाई किस वक्त किया, जब हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट और बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव टेस्ट मीट हुआ। अगर तो एक कंपनी कोई डेट इन्वेस्टमेंट करती है और वो डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस SPPI सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव इस डेट इन्वेस्टमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को ही कलेक्ट करना है, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट को ही रिकवर करना है, या दूसरे अल्फाजों में इस डेट इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करना है, तो सर अब आप इस इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे होंगे। When the contractual cash flow of the debt investment represents solely payment of principal and interest and the business model objective is to collect contractual cash flows only, सर हम अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल में क्लासीफाई करेंगे। अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल में डेट इन्वेस्टमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन होगी, इनिशियल मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो भी आपने डेट इन्वेस्टमेंट एक्वायर की है उस डेट इन्वेस्टमेंट को इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, प्लस अगर आपने इस डेट इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर किया है तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे हम अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को इनिशियली मेजर कर रहे होंगे, इनिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। फिर इस डेट इन्वेस्टमेंट पे अफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड के तहत अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को यूज करते हुए हम हर ईयर एंड पे, हम पीरियड एंड पे एक इंटरेस्ट इनकम वर्कआउट कर रहे होंगे। जो हमारी डेट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इनकम आएगी यूजिंग द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, ये इंटरेस्ट इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंटरेस्ट इनकम हमारी P&L में रिकॉग्नाइज होगी। डेट इन्वेस्टमेंट अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में तो सब्सिक्वेंटली हर ईयर एंड पे, हर पीरियड एंड पे हम इसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कैरी करेंगे। तो इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। जो इंटरेस्ट इनकम आएगी यूजिंग द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, यूजिंग द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये हमारा P&L में रिकॉर्ड होगा और हर ईयर एंड पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कैरी कर रहे होंगे। अब डेट इन्वेस्टमेंट एज पर IAS 21 एक मॉनेटरी आइटम है, तो मॉनेटरी आइटम पे अगर हमें कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आता है तो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आपका P&L में रिकॉग्नाइज होता है। चूंकि डेट इन्वेस्टमेंट एक मॉनेटरी आइटम है तो मॉनेटरी आइटम होने की वजह से अगर हमने कोई फॉरेन करेंसी में डेट इन्वेस्टमेंट की है तो जो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस आएंगे ये फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस हमारे P&L में रिकॉग्नाइज हो रहे होंगे। फिर फाइनली जब आप अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी पे ले आओगे तो मैच्योरिटी पे जब आप उससे प्रिंसिपल वैल्यू पे, प्रिंसिपल रिडेम्पशन वैल्यू पे रिडीम करोगे तो अपेरेंटली आपके पास कोई गेन और लॉस नहीं आएगा। लेकिन इन केस के अगर आप उसे मैच्योरिटी से पहले बेच देते हो, सर लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव तो मैच्योरिटी तक होल्ड करना था। देखिए, आपका बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये था कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करना है, तो ही आपने इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में क्लासीफाई किया। लेकिन कंपनी आने वाले वक्तों में हो सकता है कि मैच्योरिटी से पहले उसे डिस्पोज ऑफ कर दे, तो डिस्पोजल डेट पे आप पहले अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लेकर आओगे और फिर डिस्पोजल को रिकॉर्ड करोगे। डिस्पोजल पे अगर कोई गेन और लॉस आ रहा है एज अ डिफरेंस बिटवीन द सेल प्रोसीड एंड द कैरिंग वैल्यू और द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, सर डिस्पोजल का गेन और लॉस आपका P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की इनिशियल मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंटरेस्ट इनकम यूजिंग द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड P&L में रिकॉर्ड होगा। हर ईयर एंड पे हम इसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लाएंगे, डिस्पोजल के वक्त भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लाएंगे और जो भी डिस्पोजल गेन और लॉस होगा वो P&L में रिकॉर्ड होगा। और अगर इस डेट इन्वेस्टमेंट पे कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस आते हैं तो बीइंग अ मॉनेटरी आइटम ये फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस आपके P&L में रिकॉग्नाइज हो रहे होंगे। तो इस वीडियो में हमने डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस किया। आई होप कि ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।